हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों। गुरुजी एजुकेशन ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संधि। आज हम संधि को क्लियर करेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संधि होती है और संधि को कैसे पहचानेंगे। संधि के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। तो संधि होती क्या है। सबसे पहले संधि की परिभाषा। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से या दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि। दो वर्णों के, ध्यान रखेंगे, वर्णों के परस्पर मेल को। यदि बोलने लगे दो शब्दों के परस्पर मेल को, तो दो शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, समास। उसे क्या कहते हैं, समास। और दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला विकार, जो विकार होता है या परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि। और यदि दो शब्दों के पूछने लगे तो होता है समास। ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखेंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल को होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि होती है तीन प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, याद रखेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सब आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली क्या कौन सी संधि है, स्वर संधि। उससे कम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत ही कम पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा कौन सी पूछी जाती है, स्वर संधि। पेपर में कैसे दे सकता है, देते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, तो संधि, समास, दो तीन ऑप्शन दे देगा। तो उसमें क्या कहेंगे, वर्ण। यदि आए वर्णों के मेल को तो क्या लगाएंगे, संधि। और यदि याद आए शब्दों के मेल को तो क्या लगाएंगे, समास। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। जैसे संधि के भेद हैं तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी प्रकार स्वर संधि के भी कुछ भेद है। स्वर संधि के भेद है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5। सबसे पहले दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि। पांचों को याद रखेंगे। नंबर 1 वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यन संधि और अयादि संधि। आप देखेंगे ये कौन कौन सी होती हैं और इन्हें पहचानेंगे कैसे, ट्रिक से किस तरीके से पहचान सकते हैं। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे। दीर्घ संधि ट्रिक से पहचानना बताऊंगा, किस तरीके से पहचानेंगे, आप देखते लगाओगे। जब किसी शब्द के बीच में आ, ई, उ, तीन शब्द याद रखने हैं। आ, ई, उ, मतलब आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आए तो वहाँ क्या होगी, दीर्घ संधि। आँख मीच के कौन सी लगा देंगे, दीर्घ संधि लगा देंगे। जहाँ पर आ का डंडा या बड़े की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आए, तीन शब्द याद रख लेंगे। तीनों में से कोई सी भी मात्रा आए यदि बीच वाले शब्द में, तो क्या लगा देंगे, दीर्घ संधि लगा देंगे। अब ये उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण से किस प्रकार समझेंगे, देखो ये देख के कोई डरेंगे नहीं, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, आसान से बताऊंगा बिल्कुल कैसे पहचान सकते हैं। देखो जैसे विद्याभ्यास, क्या दिया है, विद्याभ्यास। इसके बीच वाले अक्षर पर क्या आ रहा है, आ का डंडा। जहाँ भी आ का डंडा मिल जाए तो कौन सी लगा देंगे, दीर्घ संधि। देखते ही क्या लगा देंगे, दीर्घ संधि लगा देंगे। इस प्रकार ग्रीस में क्या आ रहा है, बीच वाले शब्द में बड़ी ई की मात्रा। कौन सी, बड़ी की, आ, बड़ी ई और बड़े ऊ, तीन शब्द को याद रखेंगे दीर्घ संधि में। तो इनकी मात्राएं आ जाए तो क्या लगा देंगे, देखते ही दीर्घ संधि लगा देंगे। वधुत्सव, ये वधुत्सव में क्या आ रहा, बड़े ऊ की मात्रा। क्या आ रहा, बड़े ऊ की मात्रा। ऊ प्लस ऊ, या तो ये मेल रख लेंगे, ये भी याद नहीं रहता तो सीधा सा फंडा है, क्या, आ का डंडा या बड़े की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा बीच वाले शब्द में, ये तीनों में से कोई सा भी दिखेगा तो क्या लगा देंगे, दीर्घ संधि लगा देंगे। आ प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, आ। ई प्लस ई क्या बनेगा, ई, क्योंकि इसमें छोटी ई है, इसमें बड़ी ई है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ी। इसमें क्या है, छोटा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ, तो क्या हुआ, बड़ा ऊ। इसी प्रकार योजनावधि,
योजना अवधि में ए प्लस ए क्या बन जाएगा, आ का डंडा दिख रहा है ना, तो बीच वाले शब्द में आ का डंडा दिख रहा, तो क्या होगा, दीर्घ संधि। क्या लगाएंगे, दीर्घ संधि लगाएंगे। स्वाधीन, स्वाधीन में आ गया आ का डंडा, क्या आ गया, आ का डंडा। स्व प्लस आधीन, तो क्या आ गया, आ का डंडा। कौन सी लगाएंगे, दीर्घ संधि लगाएंगे। सर्वाधिक, सर्वाधिक में क्या आ गया, आ। सर्व प्लस अधिक, क्या आ गया, आ का डंडा, तो क्या लगा देंगे, दीर्घ संधि। अंडाकार, अंडाकार में भी आ का डंडा। अल्पायु में भी आ का डंडा, तो क्या लगा देंगे, आ का डंडा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। गुण संधि, अब देखेंगे गुण संधि। गुण संधि को ट्रिक से कैसे पहचानेंगे, ट्रिक से कैसे पहचानेंगे, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए, क्या है, ए मतलब ए की मात्रा, मतलब सिंगल मात्रा। ओ की मात्रा, ये भी क्या, सिंगल मात्रा। ओ और औ होती है ना, सिंगल मात्रा और डबल मात्रा, क्या है, सिंगल मात्रा और अर, तीन याद रखेंगे, ए ओ अर। इनमें से कोई सा भी शब्द मिलेगा तो क्या लगाएंगे, गुण संधि। क्या लगा देंगे, गुण संधि। जैसे सुर प्लस इंद्र क्या होगा, सुरेंद्र। सुर प्लस इंद्र क्या होगा, सुरेंद्र। क्या आ रहा, ए की मात्रा। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, यथेष्ट में क्या आ रहा, ए की मात्रा। गण प्लस इस क्या आ रहा, गणेश, ए की मात्रा। महा प्लस ईश्वर किसकी मात्रा आ रही, ए की मात्रा, ए की मात्रा। सूर्य प्लस उदय क्या होगा, सूर्योदय, क्या होगा, सूर्योदय, तो क्या की मात्रा आ रही, ओ की मात्रा। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी क्या हो रहा, ओ की मात्रा। इसमें महा प्लस उत्सव महोत्सव क्या है, क्या आ रही, ओ की मात्रा। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा क्या की मात्रा आ रही, ओ की मात्रा, ये वाली ओ की मात्रा। और इसमें क्या आ रहा, भ्रम प्लस ऋषि, भ्रम ऋषि। यदि ऋषि, ऋषि भी तो तहाँ भी मिले, क्या होगा, अर आ रहा है इसमें, अर, ठीक है। ऋषि, ऋषि वाली क्या होगी, गुण संधि। ऋषि के दुनिया में जितने भी शब्द हैं उनमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि। दुनिया में हिंदी में जितने भी शब्द होंगे और उसमें ऋषि आ रहा हो तो क्या होगी, गुण संधि होगी। और महा प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा, महर्षि। समझ आ गया होगा कैसे पहचान लेंगे गुण संधि। गुण संधि को कैसे पहचान लेंगे, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, तीन शब्द याद रख लेंगे इसमें भी, ए ओ अर। इसके बाद आती है विरुद्ध संधि। इसके बाद सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, विरुद्ध संधि पढ़ेंगे। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ए या ओ मात्रा आए तो वहाँ विरुद्ध संधि होगी। वहाँ पर कौन सी संधि होगी, विरुद्ध संधि। एक मात्रा आए, यदि एक मात्रा आए तो गुण संधि, एक मात्रा आए तो गुण संधि, और अर आए तो क्या होगा, गुण संधि। दो मात्रा आए तो क्या होगा, विरुद्ध संधि। फिर क्या होगा, विरुद्ध संधि। जैसे ट्रिक से कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर दो मात्राएं दिख रही हों, बीच वाले शब्द में जहाँ पर भी दो मात्राएं दिख रही हों, ये वाली मात्राएं या डंडे वाली मात्राएं, एक आई की मात्रा या औ की मात्रा, कौन सी भी मात्रा हो तो क्या होगा, विरुद्ध संधि होगी। यदि एक मात्रा हो तो क्या होगा, गुण संधि। जहाँ महा प्लस ऐश्वर्या क्या होगा, महेश्वर्या। दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, इसमें क्या आ रही, औ की मात्रा, औ की मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि होगी, विरुद्ध संधि होगी। राजा प्लस ऐश्वर्या क्या होगा, राजेश्वर्या। ए की मात्रा आ रही, आई की मात्रा आ रही डबल। परम प्लस औषध क्या होगा, परमौषध। औ की मात्रा प्लस एक क्या आ गया, मत एक। आई की मात्रा महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी क्या होगा, ओव की मात्रा। क्या याद रखेंगे, जहाँ ए की मात्रा और औ की मात्रा या सिंगल डबल मात्रा
तो क्या होगा वृद्धि संधि, सिंगल मात्रा गुण संधि और अर गुण संधि। इसके बाद आती है यन संधि। यन संधि, यन संधि में य और व और र के साथ अधूरा शब्द आए तो वहाँ क्या होगा यन संधि, वहाँ क्या होगा यन संधि होगा। य व और र, ठीक से कैसे पहचानेंगे, य हो व हो और र हो तो क्या होगा यन संधि। और अधूरा शब्द दिया हो कोई, जैसे अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, तय क्या है अधूरा, ठीक है। और फिर क्या आ गया यह, अधूरे शब्द के साथ क्या आ गया यह आ गया तो क्या होगा यन संधि। यह में याद कर लेंगे यह व र, क्या होगा यन संधि। नदी अर्पण क्या होगा नद्योरुपन, क्या होगा आधा शब्द आ गया और यह आ गया तो कौन संधि होगी यन संधि। अनु प्लस इत, अन्वित, अधूरा शब्द और क्या आया वह तो कौन सी संधि होगी यन संधि। जहाँ पर अधूरा शब्द और यह व र तीन शब्द याद रखेंगे, तीन अक्षर, तो क्या होगा गुण यन संधि होगी। सु प्लस आगत क्या होगा स्वागत। मात प्लस आनंद मात्रानंद। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। त्रय, त्रय वाला क्या होगा, त्रय किससे मिलकर बनता है त्रय और प्लस र से, क्या होगा त्रय अधूरा और र आ गया ना। र के साथ एक अधूरा शब्द तो त्रय, त्रय वाले में क्या होगा यन संधि होगी। त्रय वाला याद रखेंगे, त्रय कैसे बनता है अदत्य और र, क्या होगा त्रय, तो र आ रहा और अधूरा शब्द आ रहा तो कौन सी संधि हो गई यन संधि हो गई। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद आती है अयादि संधि। पांचवी संधि कौन सी है अयादि संधि। इसे देखो ट्रिक से कैसे समझेंगे, ट्रिक से कैसे पहचान सकते हैं आप। जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में य और वह का उच्चारण निकले, य और वह का क्या लिखने उच्चारण निकले। इस बार क्या है, इस बार क्या है अधूरा शब्द नहीं है, इसके साथ क्या नहीं है अधूरा शब्द। यदि अधूरा शब्द है तो यन संधि, जैसे ये रहा यन संधि यह वह रह और अधूरा शब्द तो क्या होगा यन संधि। और यदि यह और वह आ रहा हो और या उनकी आवाज़ दे रहा हो तो क्या होगा अयादि संधि, ठीक है। क्या होगा अयादि संधि, जैसे नयन शयन, यह आया यह, नायक गायक, पवन भवन पावक, इस तरह के सब सारे शब्दों में क्या होगा अयादि संधि होगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। एक मिनट में फिर देखेंगे, रिवाइज करेंगे कौन कौन सी संधि पढ़ाई है शुरू से लेके। सबसे पहले क्या आया संधि, दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के परस्पर मेल को मूल रूप को होने वाले परिवर्तन, दो वर्णों का मेल हो रहा हो और वहाँ पर कुछ परिवर्तन हो रहा हो तो क्या होगा वहाँ पर होगी संधि। यदि बोल रहे शब्दों के मेल को होने वाले परिवर्तन, शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है वहाँ पर क्या होगा समास। तो संधि कितने प्रकार की थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार के, तीन प्रकार की। पूछने लगे कि संधि कितने प्रकार की है, 3 4 5 ये ऑप्शन दिए हो तो 3 पे राइट लगाएंगे। इसके बाद आती है स्वर संधि, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद पूछने लगे कितने प्रकार की है तो कितने 5 प्रकार की। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि को कैसे पहचान सकते हैं, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ऊ की मात्रा, बीच वाले शब्द में क्या हो आ की मात्रा, ई की बड़ी की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। ये उदाहरण है दीर्घ संधि के, जैसे ये रहा आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा। दीर्घ संधि और गुण संधि, गुण संधि को कैसे पहचानते हैं, ए की मात्रा सिंगल मात्रा, ओ की मात्रा और अर, ए ओ और अर, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा और अर। ऋषि, जिसमें ऋषि आ रहा हो वहाँ पर क्या होगा गुण संधि होगा। इसके बाद आई थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे, डबल मात्रा, आई की मात्रा और औ की मात्रा, आई की मात्रा और औ की मात्रा।
यह डबल मात्रा, बीच में डबल मात्रा है, तो क्या होगी? वृद्धि संधि। डबल मात्रा वाले जितने भी शब्द होंगे दुनिया में, तो उसमें क्या होगे? वृद्धि संधि। इसके आगे चलते हैं, यन संधि। यन संधि में यह रे ले वह, यह रे ले वह के साथ क्या आ रहा हो? अधूरा शब्द आ रहा हो। यह वह और रे के साथ क्या आ रहा हो? अधूरा शब्द आ रहा हो। सब में क्या आ रहा? अधूरा शब्द आ रहा। इसके बाद आई थी अयादि संधि। अयादि संधि में यह और वह आ रहा हो, लेकिन अधूरा शब्द ना आ रहा हो। यदि अधूरा शब्द आ रहा होगा तो क्या हो जाएगी? यन संधि हो जाएगी। जैसे यानी यन संधि हो जाएगी। उम्मीद है कि सब समझ आ गया होगा। इसके बाद करेंगे संधि का टेस्ट। लाइक कर लेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे कैसी वीडियो है, और शेयर करेंगे सभी दोस्तों को, कम से कम 3 या 4 दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि उनके भी समझ में आ जाए। उम्मीद है कि सभी डाउट क्लियर होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।